अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। मेरे चैनल यूनिक एडिटिंग ऑफिशियल पर मैं आप सबको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मेरे इस चैनल पर उर्दू डिज़ाइनर कोर्स के 17 लेसन अपलोड हो चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उर्दू डिज़ाइनर कोर्स प्लेलिस्ट लिंक, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। कुछ डिज़ाइनें भी मैंने बनाई है और कुछ डिज़ाइनें बनाना मैंने सिखाया भी है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, बेस्ट डिज़ाइन बाय उर्दू डिज़ाइनर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो और हमारे सब्सक्राइबर की सहूलियत के लिए मैंने व्हाट्सएप के अंदर एक ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उर्दू डिज़ाइनर लवर्स के नाम से। उर्दू डिज़ाइनर के हवाले से आप कोई भी मसला आप यहाँ पूछना चाहें तो आप आसानी से पूछ सकते हैं और आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा और आसानी से समझाया जाएगा। तो आज मैं कोई लेसन को लेकर नहीं आया, बल्कि मैंने आज के दिन में इस ग्रुप पर मैंने सवाल किया था कि आप सेटिंग का लोगो बनाकर दिखाओ। तो सिर्फ 2 साथियों ने बनाया है, उसके अंदर कुछ कमी भी है और कुछ सही भी है। तो आज हम उस कमी को दूर करेंगे और उसका सही लोगो बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अगर आपने उसको डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो उर्दू डिज़ाइनर के नाम से। और अगर आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दे दी है, आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से उसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ नए डिज़ाइन में जाकर हम किसी भी पेज को ले लेते हैं। फिर यहाँ नीचे शेप्स में जाकर ऊपर बेसिक शेप में जाएंगे, वहाँ से सर्कल टाइप का जो शेप है उसको ले लेंगे और उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और ऊपर सीध में यानी अलाइन में जाकर उसको यहाँ दो जगह पर क्लिक करके उसको सेंटर में कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसका ग्रे रंग अभी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ नीचे आखिर में जाकर उसको रिस्टोर कर दें, ठीक है। उसको रिस्टोर करने के बाद हमारे सामने नीचे नए टूल्स खुलेंगे। तो यहाँ आखिर में जाकर दूसरे नंबर पर है एक्स्ट्रा फिल्टर्स, उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सरमटी पर क्लिक करेंगे तो ग्रे हो जाएगा, ठीक है। उसका मतलब ग्रे होता है। अगर आप इस एप्लीकेशन को उर्दू में इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको अच्छे से समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या हो सकता है अंग्रेजी में, तो कोई मसला नहीं, आपको पूरा बैक आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऊपर यहाँ पर 3 लाइन आपको नज़र आ रही है, उस पर क्लिक करें और यहाँ नीचे सेटिंग में जाकर यहाँ से उसको इंग्लिश में कर दे और यहाँ से दोबारा वहाँ पर चले जाए। तो यहाँ पर लिखा है ग्रे, सरमटी का मतलब ग्रे होता है। तो चले मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और उसका रंग चेंज कर लेता हूँ। दोबारा उसको मैं उर्दू में कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। अब जो हाइड हो चुका है मैंने उसको ऑन कर दिया है और उसको ऊपर ला दिया और उसकी साइज़ को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहाँ अलाइन में जाकर उसको बीच में कर दूँगा, ठीक है। फिर दोनों को क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको कट इन का एक ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इतना हिस्सा हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको दोबारा ऑन करेंगे। इसको अलाइन करने के बाद उसको लॉक कर देते हैं। इसको थोड़ा छोटा करके सेंटर में रख लेते हैं। उसकी साइज़ को हम और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसकी एक डुप्लीकेट निकालेंगे और ये जो नीचे वाला है उसको अभी लॉक कर देंगे और उसकी साइज़ को छोटा कर देंगे। इतना छोटा करने के बाद हम उसको इस तरह सेंटर में रख लेंगे। यहाँ अलाइन में जाकर उसको बीच में कर देंगे। उसकी एक कॉपी निकालेंगे और यहाँ ऊपर रखेंगे। फिर दोनों को सेलेक्ट करेंगे और अलाइन में जाकर दोनों को सीध में कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों को हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद दोबारा अलाइन करेंगे ताकि बीच में आ जाए। उसकी एक और कॉपी निकालेंगे और यहाँ मूव में जाकर उसको 90 डिग्री घुमा देना है। यहाँ से मैं उसको 45 डिग्री कर देता हूँ और 2 मरतबा क्लिक करता हूँ और यहाँ अलाइन में जाकर 2 मरतबा उसको सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद उसकी एक और कॉपी निकालूंगा और ये जो नीचे वाला है उसको मैं लॉक लगा देता हूँ।
और ये जो ऊपर वाला है अभी मैंने उसको लिया, उसको दोबारा अलाइन कर देते हैं। अलाइन करने के बाद यहाँ से हम उसको 45 डिग्री के बजाय 10 डिग्री कर देंगे, क्योंकि हमें उसको अब ज़्यादा नहीं घुमाना। अभी जो मैंने बीच में रखा है वो तो सिर्फ नापने के लिए रखा है। यहाँ से हम उसको इतना ऊपर ले जाएंगे कि नीचे वाले शेप से थोड़ा जुदा हो जाए, ठीक है। तो उसकी इतना हम उसको ऊपर रखेंगे। फिर उसकी एक और कापी निकालेंगे और यहाँ से उसको इतना घुमाएंगे, ठीक है, और उसको अलाइन कर देंगे। और ये जो नीचे वाला था जिसको हमने लॉक किया है उसको डिलीट कर देना है, उसको लॉक खोल के उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब ये जो 6 शेप है उन सबको हमें सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें उसको ग्रुप कर देना है। अगर ग्रुप नहीं करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, इसलिए उसको ग्रुप करना ज़रूरी है, ठीक है। पहले मैं उसका कलर चेंज कर लेता हूँ जो बीच में है उसको यहाँ रंग में जाकर यहाँ रंग चुनिंदा में जाऊँगा और यहाँ से मैं उसको इस कलर के ऊपर ले जाऊँगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन सा कलर आ चुका है, तो इस कलर पर यह आ चुका है, तो ये कलर उठकर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ इतला करे पर क्लिक करूँगा तो ये कलर हो जाएगा, ठीक है। उसको दोबारा लॉक कर देता हूँ। लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको ऑन कर देता हूँ। इन दोनों को मैं दोबारा ग्रुप करूँगा और ये ऊपर आ गया तो मैं उसको नीचे ला दूँगा। फिर दोनों को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ कट इन का एक बटन आपको नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इतना हिस्सा हमारा कट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये गलती मुझसे ये हुई कि मैंने उसको ग्रुप करने के बाद जो 6 शेप है उसको ग्रुप करने के बाद मैंने उसको रजिस्टर नहीं किया। उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है, ठीक है। अब जाकर ये पूरा एक शेप बना। ये गलती हुई थी, तो आप ये गलती मत करना। मुझे ये गलती बताना भी ज़रूरी था, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो गई तो आपको बताना भी हो गया, ठीक है। उसको दोबारा थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ अलाइन में जाकर उसको बीच में कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और ये चूँकि 2 शेप है मैंने उसको अभी ग्रुप किया है, तो इसको भी यहाँ से नीचे से रजिस्टर कर देता हूँ और उसको नीचे लाकर और ये जो 6 शेप है उसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ गैप थोड़ी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। फिर दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कट इन पर क्लिक करेंगे तो इतना हिस्सा हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहें तो उसके अंदर शेडो लगाकर उसके अंदर मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। तो यहाँ नीचे साया पर क्लिक करेंगे और शेडो पर क्लिक करें, यहाँ से ब्लैक कलर हम ले लेंगे, ठीक है। फिर यह ऑप्शंस में जाकर उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से उसको थोड़ा मध्यम भी कर सकते हैं जैसा हम चाहें। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मज़ीद खूबसूरती लाने के लिए उसको आउटलाइन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम शेडो को ख़त्म कर देंगे और यहाँ नीचे आउटलाइन में जाएंगे। तो आउटलाइन में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है। तो हम उसको मोटा या बारीक जो रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है, जैसा हम चाहें। फिर उसके बाद हम उसका शेडो देंगे जैसा हम चाहे। उसको ब्लैक कलर में रखना होना चाहिए शेडो, तो ये अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। और जैसा कि मैंने बताया कि उर्दू डिज़ाइनर लवर्स के नाम से मैंने ग्रुप बनाया है, तो आप उस ग्रुप के अंदर अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैंने वहां पर दे दी है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यूनिक एडिटिंग ऑफिशियल के नाम से मैंने बनाई है। और अगर लिंक पर क्लिक करने में कोई मसला आ रहा है तो यहाँ पर टेलीग्राम में आकर सर्च करें यूनिक एडिटिंग ऑफिशियल, तो इस तरह का लोगो हमारे सामने नज़र आएगा। तो आप वहाँ से हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर मैं अपडेट्स सारे के सारे देता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे
जो लेसन है उनको नहीं देखा और आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, उसकी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, तो आप वहाँ से उसको ज़रूर देख सकते हैं। और जो दूसरी डिज़ाइनें वगैरह बनाई है और उसकी लिंक भी मैंने दे दी है, बेस्ट डिज़ाइन बाय उर्दू डिज़ाइनर करके, उसकी भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से उसको ज़रूर देख लीजिए। और हमारे चैनल पर जो 17 लेसन अपलोड हो चुके हैं वो कोर्स पूरा नहीं हुआ अभी, वो उसके और कुछ लेसन बाकी है और कुछ टूल्स बताना उसके अंदर बाकी है। तो मैं जो नए लेसन आएंगे उसके अंदर उन टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।